हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी का मैंने यहाँ पर स्क्रीनर डॉट इन पर इंफॉर्मेशन भी ओपन की हुई है और चार्ट काफी ऊपर नजर आ रहा है। मींस स्टॉक प्राइस हैज मूव्ड अप अ लॉट। नीचे से 200 से रैली करता हुआ फरवरी 22 में, मींस अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बैक इट वाज ट्रेडिंग एट 207, नाउ ट्रेडिंग एट 309। 50% की यहाँ से कंटिन्यूअस रैली दे चुका है। अब इस रैली के बाद क्या सिनेरियो यहां से नजर आता है। 161 डेज में 50% की रैली आई है। इसमें हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। तो यहाँ सारी चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्विकली कि बिजनेस क्या है, फंडामेंटल्स क्या है और टेक्निकल्स फर्दर यहाँ से क्या सजेस्ट करते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की। आपने जो भी डिसीजन लेना है खुद से लेना है, मेरे हिसाब से यहाँ पर सीखने की जरूरत है। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो इस कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर हम ब्रांड्स देखते हैं, इनके कौन कौन से ब्रांड्स हैं, लाइक आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, किचन ऑफ इंडिया, येपी नूडल्स एंड बी नेचुरल, सनफीस्ट एंड मिंटो, कैंडीमैन, जेली मल्स और गुमोन, फेबल एंड सनबीन। तो बहुत सारे यहाँ पर ये ब्रांड्स हैं लगातार। आईटीसी, मास्टर शेफ, सनराइज और मीन्स कोई लिमिट नहीं है ब्रांड्स की। बहुत सारे, बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं। आप नीचे करके ये पूरा यहाँ पर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, तो आपको अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे आशीर्वाद लिखा हुआ है, तो आशीर्वाद की सिर्फ ये 3 चीजें नहीं हैं। यहां व्यू ऑल पर क्लिक करते हो तो आपको फर्दर डिटेल मिलती है कि आशीर्वाद नाम से और क्या क्या आता है। यहां पर आशीर्वाद की इजी डाइजेस्ट मिल्क भी आता है। नीचे कंप्लीट डिटेल है आशीर्वाद में और क्या क्या बनता है यहां पर। और आप मीन्स ये एफएमसीजी की वो सारी चीजें लेकर आ रहे हैं जो खाने पीने से रिलेटेड हैं और कॉस्मेटिक से भी रिलेटेड हैं। तो एक बार डिटेल में जाकर देखोगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये चीजें आनी शुरू हो गई हैं। जैसे आशीर्वाद के सारे ही स्पाइस यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, चाहे वो चिली पाउडर है, चाहे वो धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, मीन्स एनीथिंग, और घी वगैरह भी सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं। सो दे आर मूविंग फ्रॉम बीइंग ए सिगरेट कंपनी टू ए एफएमसीजी कंपनी। और ये सारे ही वो प्रोडक्ट्स हैं जो ग्रोइंग प्रोडक्ट्स हैं। सो फार आईटीसी की यहाँ पर ग्रोथ इसलिए रुक गई थी क्योंकि आईटीसी को सिगरेट कंपनी माना जाता था और एवरी बजट में सिगरेट्स के ऊपर और ज्यादा ड्यूटीज लगाई जाती थी, टैक्सेस बढ़ाए जाते थे और वहां पर मार्जिन ये एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो कंपनी ने फर्दर दूसरे एरियाज में एक्सपेंड करना शुरू किया। आज की डेट में अगर हम एक बार रेवेन्यू देखें कि कितनी रेवेन्यू, कितनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी आती है, तो प्रोडक्ट सेगमेंट में जाकर हम इस बात को देख सकते हैं कि अगर हम सेल्स की बात करें तो एफएमसीजी सिगरेट 26,000 करोड़ रुपीस की है। और ये टोटल सेल्स का कितना है पूरे साल का, 26,000 करोड़। टोटल सेल्स है 65,000 करोड़। और एफएमसीजी मींस सिगरेट से कितना आता है, सिगरेट से आता है 26,000 करोड़। तो ये ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास रह गया है। यहां पर बाकी चीजें ग्रो कर गई हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्री बिजनेस ग्रो कर गया है 4,700 से 16,000 करोड़ रुपीज एंड एफएमसीजी अदर्स 4,500 करोड़ रुपीज से 16,000 करोड़ रुपीज। और सिगरेट्स ने सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ दिखाई है 20,000 करोड़ से 26,000 करोड़ रुपीज। तो यहां पर सिगरेट के ऊपर ग्रोथ का कोई ध्यान नहीं है और वो ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब बाकी बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही हो और होटल बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है, बट दैट्स ओके। फाइनली अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे, यहां पर प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किए हैं। होटल बिजनेस जो एक प्रॉफिट बिजनेस था, लेकिन बिकॉज ऑफ पेंडेमिक यहां पर ये नुकसान में आया। लेकिन अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में होटल बिजनेस हैज आल्सो टर्न इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, मैंने इसको सेगमेंट वाइज ओपन किया हुआ है इसलिए डिटेल में फिगर सारी नजर आ रही हैं। लेकिन अभी भी नेट प्रॉफिटेबिलिटी में जो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट अभी भी आता है वो सिगरेट से ही आता है। सो सिगरेट इज द कैश काउ फॉर दिस कंपनी। लेकिन इस पैसे को
को यूज किया जा रहा है बाकी बिजनेसेस को बढ़ाने में। तो पेपर मेकिंग बिजनेस इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल नाउ, एफएमसीजी अदर्स इज प्रॉफिटेबल, होटल इज प्रॉफिटेबल, और पेपर एफएमसीजी सिगरेट्स एंड एग्री ऑल आर प्रॉफिटेबल नाउ। अगर हम इस सेगमेंट वाइज को यहां पर थोड़ा सा बंद कर दें, क्लोज कर दें, तो हमें डिटेल और अच्छे से समझ में आ जाएगी। कंपनी हैज पोस्टेड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर सेल्स इन जून क्वार्टर 18,000 करोड़ रुपीस, जो लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया, दैट इज 4,390 करोड़ रुपीस, एंड लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर इट वाज ओनली 3,276 करोड़ रुपीस। तो यहां से 30% के आसपास का उछाल दिखाया नेट प्रॉफिटेबिलिटी में, और रेवेन्यू में भी 30% का यहां पर ग्रोथ रेट आना वो अपने आप में एक काबिल तारीफ होता है, मींस अच्छे नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स को लेकर कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, इवन नंबर्स आर वेरी गुड। तो क्वार्टरली बेसिस पर हमने देख लिया है, और ईयरली बेसिस पर भी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिटेबिलिटी है। और जहां तक बैलेंस शीट की बात करें तो एज यूजुअल कंपनी इज ए डेट फ्री कंपनी, ओनली 249 करोड़ रुपीस का यहां पर डेट है, और अपना पैसा कितना है, अपना 62,000 करोड़ रुपीस के आसपास का है। तो डेट बिल्कुल ना के बराबर है। एंड इसमें भी एक और अच्छी बात क्या है, दे आर कंसिस्टेंटली एक्सपेंडिंग, जो CWIP है दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो अभी भी 3,200 करोड़ रुपीस का यहां पर है। जैसे ही ये ऑपरेशनल हो जाएगा कंपनी की सेल्स और बढ़ जाएगी। तो कंपनी को जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं खासतौर से, वहां पर CWIP मींस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा ये आता जाएगा, मींस जितना ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स बढ़ती जाएंगी, उतना ही कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती जाएगी, और फाइनली उतना ही कंपनी का नेट प्रॉफिटेबल बढ़ता जाएगा, क्योंकि कंपनी को अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की लगातार जरूरत पड़ती है। तो बिजनेस इज ग्रोइंग, अच्छे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। आप एक एक करके सारे ही जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको डिटेल में जाकर यहां पर देखना, आपको बहुत कुछ नजर आएगा कि किस तरीके से कंपनी यहां पर ग्रो कर रही है, और नंबर्स अच्छे हैं। जैसे हम एक बात करते हैं कि हमने यहां पर देखा था जो अदर्स वाले नंबर्स हैं, जैसे हमने यहां पर देखा था अदर एक्सपेंसेस, सॉरी, हमने वो नंबर्स देखे थे, एफएमसीजी अदर्स के जो नंबर्स देखे थे वो देखे थे क्वार्टरली रिजल्ट्स में। सेगमेंट को जब हम यहां पर थोड़ा सा देखते हैं तो यहां लिखा हुआ था एफएमसीजी अदर्स। तो ये एफएमसीजी अदर्स क्या है, एफएमसीजी अदर्स को समझने के लिए इनकी एक पीपीटी है। अगर हम उस पीपीटी को ओपन कर लें तो ये डिटेल हमें अच्छे से नजर में आती है। यस, एंड एफएमसीजी अदर्स हम यहां पर देखते हैं तो एफएमसीजी अदर्स में ये सारे वो ब्रांड्स हैं, मींस आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, यीपी, फेमा, क्लासमेट, आशीर्वाद, स्वस्ति, सनराइज, सेवलॉन, और ये सारे ब्रांड्स हैं। तो यहां पर थोड़ी सी अगर हम डिटेल में जाकर बातें देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब एक बार हम बात करते हैं इसके पीई रेशो की, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आरओसीई इज 33.6%, जो अपने आप में अच्छी है, बिकॉज 30% से ज्यादा आरओसीई होना सबके बस की बात नहीं होती। उसके लिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट राइजिंग कॉस्ट के चलते वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा सकें, और अपनी बढ़ती हुई कॉस्ट को, रॉ मटेरियल के प्राइसेस को वो कंज्यूमर को पास ऑन कर सकें बिना डिमांड के कम हुए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और इस केस में प्राइस अर्निंग रेशियो इज ओनली 23.4, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 23.4 का होना अब बहुत सस्ता है, जबकि अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करने लगे, क्योंकि इसको बाकी किसी भी कंपनी के साथ कंपेयर किया नहीं जा सकता, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का 67.2% है, आरओसीई हिंदुस्तान यूनिलीवर का 24.4% है। तो ऐसा नहीं है कि आरओसीई हिंदुस्तान यूनिलीवर का बहुत ज्यादा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इवन आईटीसी का आरओसीई हिंदुस्तान यूनिलीवर से अच्छा है, और पी रेशो उसके 1/3 के आसपास है। तो यहां से ये कंसिस्टेंटली ग्रो करता हुआ अभी भी नजर आ सकता है। अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो एक बार वीकली चार्ट एक बार ओपन करते हैं। वीकली चार्ट ओपन करने से हमें यह पता चल जाएगा कितने टाइम से कंपनी ने मींस स्टॉक प्राइस ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। ऑलमोस्ट इट वाज अवेलेबल एट 254 के प्राइस पर अवेलेबल था 2013 में, जुलाई 2013 में, यानी कि 9 इयर्स में इस कंपनी ने, इस स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ 22% का यहां पर एक अप्रेजल दिया है, विच इज नथिंग। तो
अब ये सिनेरियो क्या नजर आता है, यहां से ये कंपनी मेरे हिसाब से लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो करती हुई नजर आती है। उसकी रीजन क्या है, वी कैन सी द शेयर प्राइस वाज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल इन मई 2017 ऑल्सो, यानी कि 5 ईयर्स से तो ये सेम प्राइस पर ही है। अब अगर हम डेली चार्ट पैटर्न की एक बार बात करने लगे तो ये एक रेसिस्टेंस जोन में अभी वापस से आ गया है शेयर प्राइस, लेकिन रेसिस्टेंस जोन में ये रुकता हुआ नजर नहीं आता, बिकॉज हाईएस्ट एवर प्राइस, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर यहां पर सेल्स है, और जिस तरीके से सिर्फ 23.4 का पीई रेशो है, सो 23.4 का पीई रेशो यहां पर इस स्टॉक को यहां रोक नहीं पाएगा। मेरे हिसाब से ये कंसिस्टेंटली ऊपर जाएगा। अब मैं एक बात ये मानकर चलता हूं कि से फॉर एग्जांपल अगर ये यहां पर रुक भी जाता है तो क्या सिनेरियो नजर आएगा, ये यहां से नीचे थोड़ा सा आएगा, फिर उसके बाद ऐसे बनेगा। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो बड़ा सिंपल सा ये एक अच्छा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। और अगर ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, जिस चीज के चांसेस मुझे नजर नहीं आते, यहां से ये सीधा सीधा ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर फिर भी बन भी जाए तो इसका टेक्निकल टारगेट नेक लाइन के ऊपर लगाकर इट विल बी ऑलमोस्ट 500 रुपीज के आसपास का नजर आएगा, 480 के आसपास नजर आएगा। और 480 करंट प्राइस से दिस इज 56% अप, 56% का यहां से सीधा सीधा उछाल नजर आता है। अब सिनेरियो ये है कि अगर ये यहां पर रुकता नहीं है तो क्या, तो भी ये नेक्स्ट 1 ईयर में कंसिस्टेंटली रैली करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत टाइम से इसको होल्ड करके बैठे हैं। 2017 से इसने कोई रिटर्न नहीं दी। ऐसे सिनेरियो में इस तरह की ग्रेट कंपनीज जिसका आरओसीई 30% से ऊपर हो और डेट इक्विटी रेशियो 0 हो और कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हो, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट, एंड जो फिक्स्ड एसेट्स है वो भी एक्सपेंशन दिखाती हो, मींस फ्यूचर ग्रोथ भी है, एग्जिस्ट मींस हाईएस्ट एवर नंबर्स है, फ्यूचर ग्रोथ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% से ऊपर है, पीई रेशो मीडियन से शायद कम है अगर हम मीडियन की बात करने लगे पीई रेशो की, और हम 5 इयर्स का एक बार 3 इयर्स का नंबर देखने लगे, हम साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे अच्छे से नजर आ जाए। तो 3 इयर्स में ये 19.3 था। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि 3 इयर्स में इसने परफॉर्म ही नहीं किया, 5 इयर्स में 21 था और 10 इयर्स में 30 था। अब इतनी अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी 10 इयर्स में 30 था, तो 30 तक तो ये जाना बनता है, और 30 तक जाता है 23 से, तो अपने आप में 40% की उछाल आती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो मैं आज की डेट में अगर इसको नटशेल में कंक्लूड किया जाए तो ये स्टॉक प्राइस यहां पर रुकते हुए मेरे हिसाब से नजर नहीं आता। ये सीधा 500 600 के आसपास नजर आता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड किया जा सकता है। जो लोग लेकर बैठे हैं वो अभी भी इसको होल्ड करके बैठ सकते हैं, लेकिन अगर यहां से नीचे जाता है थोड़ा सा तो ये एक फर्दर और ज्यादा शेयर्स को बाय करने की अपॉर्चुनिटी होगी। इस तरह के स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। वैसे स्टॉप लॉस का अपना कोई पर्पस होता भी नहीं है, मैं हमेशा स्टॉप लॉस को मना करता हूं। प्राइस एक्शन पर स्टॉप लॉस लगाना मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से कंपनी के सिलेक्शन में स्टॉप लॉस लगना चाहिए, प्राइस एक्शन में नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर नीचे आया तो सीधा सीधा 480 का टारगेट है, अदरवाइज भी 480 का टारगेट है। कितना टाइम लगेगा? मेरे हिसाब से 1 ईयर से ज्यादा इस स्टॉक को 480 जाने में नहीं लगना चाहिए। 50% अगर 1 ईयर में बनता है देन दिस इज ए गुड रिटर्न। नीचे आता है और बाय करेंगे। सो अगले 1 साल तक दिस स्टॉक विल बी ए बाय ऑन डिप्स स्टॉक, और बाय ऑन डिप्स स्टॉक में 10 15% 12% 13% 5% 8% जो भी आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उसके बेस पर अगर लगातार काम करते रहो तो शायद मूवमेंट में 50% से भी ज्यादा पैसा बन जाता है। तो यहां सीखने की जरूरत है, लर्न करने की जरूरत है, और सीखते रहिए। दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।